8वें घर में जब वीनस आता है, बहुत अच्छा नहीं माना गया यहाँ पर। 8वें घर के वीनस में बहुत गंदे विचार आते हैं दिमाग के अंदर। हर किसी के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का भी मन करता है। कई बच्चों को कम उम्र में पोर्नोग्राफी का शौक चढ़ जाता है, या फिर आप फीमेल्स के केसेस में देखें हुए इनको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम पकड़ सकती है। इवन 6th हाउस में भी वीनस पीसीओडी पीसीओएस करवा देता है, 3rd हाउस में भी करवा देता है। 3, 6 एंड 8 इसमें आपको इस तरह की बीमारियां या इस तरह की मेडिकल इश्यूज आपको सामने फेस करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज आप देखोगे कि ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ में बेबी या प्रोजनी में प्रॉब्लम आने लग जाती है, क्योंकि इसने बचपन में किसी हेल्थ इशू से गुजरा हुआ होता है जो कि इसकी सेक्सुअल हेल्थ को हैम्पर करता है। यहाँ पे ये व्यक्ति बहुत बहुत झूठ बोलता है। वीनस 8th हाउस वाले को आप देखोगे ना कि मजाक मजाक में भी झूठ बोलने की आदत होती है और सच बोलने में बड़ी मेहनत लगती है। एक चीज और आप देखोगे कि इनके साथ होता है कि आप एक तो ये तंत्र में या फिर किसी तरह से काली माँ की या भैरव जी की उपासना में बड़े इंटरेस्टेड हो जाते हैं। ज्योतिष में भी इनकी दिलचस्पी बहुत आ जाती है और बहुत अच्छे ज्योतिष बनते भी हैं, क्योंकि वीनस, मैंने फिर से कहूंगा कि ये आपके दिमाग और आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। ये प्लेनेट, ये उसका कारक भी है। और यहाँ पर जब आप ये एस्ट्रोलॉजी करेंगे, तंत्र करेंगे या किसी भी चीज़ की उग्र देवी की साधना वगैरह में जब जाएंगे ये, तो बहुत आगे तक निकल जाते हैं, क्योंकि शुक्र असुरों के देवता है, वो इन सब चीज़ों के माहिर हैं। ओके, तो इन लोगों को काला जादू सीखने में दिलचस्पी आ जाती है। अब सीखना नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात नहीं होती है। जब तक आपका गृहस्थ जीवन है तब तक तो नहीं सीखना चाहिए। और कोई गुरु मिले और आपका मन हो तो फिर आप अपने सेंसेस से डिसाइड करिएगा कि आपको सीखना है या नहीं सीखना है। यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि अगर वीनस यहाँ पर बैठा है तो आपकी हेल्थ जब जब खराब रहेगी पैसा ज़्यादा आएगा, जब जब आपके पास पैसा कम आ रहा है तो हेल्थ ठीक है। तो इस तरह का एक बड़ा डिलेमा वाला क्वेश्चन आपको या सिचुएशन आपको अपनी लाइफ में देखनी पड़ती है। इवन आपको स्पाउस भी ऐसा मिल सकता है जो कि सीधे मुंह बात नहीं करता है, यानी कि आपको डिमोटिवेट कर देता है मोस्ट ऑफ द टाइम। यानी कि आप बड़े एक्साइटेड हो गए कि आज मैंने वीनस ऑल हाउसेज में सीख लिया है, पंडित जी का वीडियो देखकर आप दौड़े दौड़े गए अपने स्पाउस को कि लाओ तुम्हारे वीनस के बारे में बताओ ना, क्या बहुत कौन सी बहुत बड़ी बात सीख ली है, चलो हटाओ ये सब। इस तरह से आपकी एक्साइटमेंट को डाउन कर दे, आपकी एक्साइटमेंट को एकदम से जीरो कर दे, ऐसा आपको पार्टनर मिलता है जो सीधे मुंह बात नहीं करता। और ये कई बार बहुत पेनफुल हो सकता है आपका, आपके साथ ऐसा होता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये था वीनस 8th हाउस। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वीनस इन 9th हाउस के बारे में। तो वीनस जब 9th हाउस में बैठते हैं तो एक तो पिताजी बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। पिताजी आपके रिलीजियस हो सकते हैं, उनको धर्म धार्मिक काम करने में, आगे बढ़ चढ़कर काम करने में बहुत ज्यादा मजा आता होगा। लेकिन ये व्यक्ति पिताजी के बिजनेस में लॉस करवाता है। जब इसका जन्म हुआ होगा तो पिताजी का कोई बिजनेस ठप हुआ होगा, उसके बाद उन्होंने कोई नया बिजनेस शुरू किया होगा, या फिर घर में कोई चोरी हो गई होगी, या फिर कोई कहानी होगी कि हमारा गोल्ड था फिर हम उस शादी में गए तो हमारा सारा गोल्ड चोरी हो गया या गिर गया, किसी तरह से गोल्ड का नुकसान हुआ। ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। मल्टीपल रिलेशनशिप बनाने का यहाँ पर भी मौका देता है वीनस आपको। मैरिज अच्छी चलती है क्योंकि गुरु के घर में शुक्र आए हुए हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे कि अगर इसने चीटिंग करी तो मैरिज में वो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, और मैरिटल लाइफ भी इनकी वीक हो जाएगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यार जो टीचर मुझे पढ़ाता है ना, ये मुझे बहुत बहुत पसंद आ गया है। अपने खुद के टीचर के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने का भी मन में विचार आता है। अब टीचर तो मना कर देगा, गुरु यूजुअली मना कर देते हैं, लेकिन कई बार नहीं भी करते हैं, तो वहाँ पे मामला आगे भी बढ़ सकता है। तो इस तरह की चीज़ आपको वीनस देख, बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है यहाँ पे वीनस आपके लिए, आपको अच्छी लग्जरियस लाइफ दे सकता है यहाँ पर। बस शर्त ये है कि आप रिलीजियस रहें, आप किसी भी धर्म में मानते हो पर अपने धर्म की, अपने घर की परंपराओं को का पालन करें और रिलीजियस बने रहें। गाय की सेवा करना, यहाँ पर वीनस को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे लोगों को गाय की सेवा करते रहना चाहिए, उससे भी वीनस ठीक रहता है। एक एक लास्ट बात वीनस 9th हाउस की कि शादी से पहले आप जैसे थे, अब शादी के बाद टोटल डिफरेंट इंसान बन जाएंगे। शादी से पहले हो सकता था कि आप बहुत कम बोलते हो, शादी के बाद अब बहुत ज़्यादा बोलने लग गए। शादी से पहले आप कभी विश्वास नहीं करते थे कि मैं भी कभी काम करूंगा, शादी के बाद बस काम ही काम हो रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा या होगा आपके साथ कि शादी के बाद टोटल मेंटेलिटी चेंज हो जाएगी आपकी। तो ये है वीनस 9th हाउस। कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब चलते हैं वीनस 10th हाउस में। वीनस 10th हाउस में देखिए प्यार मोहब्बत का प्लेनेट है। वर्क प्लेस में जब आया तो आपको वर्क प्लेस में कई सारे लोग प्रपोज करेंगे, आपके वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाए, आपको कोई पसंद आ जाए, ऐसा भी हो सकता है वर्क प्लेस पर। यहाँ पर देखने को बोला गया कि आपको अपने स्पाउस की बातें, हर बातें माननी है, और जितनी आप अपने स्पाउस की बातें मानोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पर स्पाउस की जो एडवाइस है
वो मानने से आपका स्टेटस बढ़ता है, वो मानने से आपका रुतबा बढ़ता है, इवन आपको टाइमली प्रमोशंस भी मिलने लग जाते हैं। तो स्पाउस बड़ा मैटर करता है वीनस 10th हाउस वालों के लिए। और आप देखोगे भी कि ये लोग ना अपने स्पाउस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो भी जाते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। किसी ना किसी तरह से फाइनेंसेस के लिए या अपने डेली रूटीन को रन करने के लिए आप अपने स्पाउस पे डिपेंडेंट हो जाओगे। ऐसे लोगों को देखा गया है ना कि दूसरों की मदद करवा कर अपनी मदद कर लेने वाला एटीट्यूड आ जाता है। यानी फॉर एग्जांपल कि ऑफिस में किसी को, लेट्स सपोज ऑफिस है, 100 लोग वहाँ पे हैं, एक व्यक्ति का वीनस 10th हाउस है। इसको पता चला कि ये ऑफिस में ये लड़की की मम्मी बहुत बीमार है, तो क्या कहेगा, सब लोग चंदा दो चंदा दो। सब लोग चंदा इकट्ठा हुआ 10,000 रुपए का, ठीक है, तो उसमें से 8,000 देगा उसको, 2,000 कहेगा भाई मैंने इतनी मेहनत भी तो करी, तो खुद भी। तो दूसरों की मदद करने में अपनी मदद हो जाए, ऐसी सोच होती है इनकी। और थोड़ी शर्म करनी चाहिए इनको। अगर ऐसा एटीट्यूड है तो ऐसा मत रखिए। और जितना मदद करेंगे आप अपना निस्वार्थ मन से, उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। ये नहीं कि मुझे अपना कट निकाल लेना है, मुझे अपना परसेंटेज निकाल लेना है, हर एक चीज़ में धन मिल जाए, मेरा फ़ायदा क्या हो जाए, ऐसा सोचता है वीनस 10th हाउस वाला। अगर आपकी ऐसी सोच नहीं है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, रखनी भी नहीं है। अगर है तो धीरे-धीरे उसको खत्म करने की कोशिश करिए। तो ये था दोस्तों वीनस इन 10th हाउस। आपने कितनी बातों से रिलेट किया, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वीनस इन 11th हाउस, 11वें घर के शुक्र। 11वें घर का शुक्र अगर आपको मिला है तो आप पाएँगे कि एक तो आपका दोस्त अगर जो भी है ना, वो आपके दोस्त में से कोई एक प्रसिद्ध हो जाएगा, कोई एक फेमस हो जाएगा या अच्छे ओहदे पे पहुँच जाएगा, अच्छा बिज़नेसमैन बन जाएगा। कुछ ना कुछ आपका दोस्त कर रहा होगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आपका दोस्त एक अच्छी काम पे पहुँच जाता है। और आप खुद 2 पर्सनैलिटी कैरी करते हो, एक अंदर से बहुत शार्प, इंटेलिजेंट, चालाक आदमी, और बाहर से दुनिया को दिखाने के लिए बहुत भोला, प्यारा, मासूम, सुंदर। तो ये 2 तरह की पर्सनैलिटी आप कैरी करते हो। आप उन्हीं लोगों में से हो जो लास्ट टाइम पे गोवा का प्लान कैंसल कर देते हैं। यानी कि जब वीनस 11th हाउस में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जो विचार हैं वो एंड मोमेंट पे चेंज कर देता है। सुबह से कहेगा मम्मी शादी में जाना है, शादी में जाना, शादी में जाना, जब शाम हुई, अब मेरा जाने का मन नहीं हो रहा। तो इस तरह की सिचुएशंस कई बार क्रिएट होंगी क्योंकि वीनस आया है 11th हाउस में। यहाँ पर बोला गया है कि वीनस अगर आपके 11th हाउस में आया है तो आपके जो फाइनेंसेस हैं वो आपका स्पाउस संभाले तो ज़्यादा बेटर रहता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपके स्पाउस का कोई भाई भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ये। इसके साथ आपकी अच्छी बात ये है कि आपके पास जितने रिसोर्सेज होते हैं आप उनको यूटिलाइज करना जानते हो कि यार मेरे पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है पर मेरे पास एक मोबाइल है Xiaomi का या किसी भी ब्रांड का, मैं इसी से यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू करूँगा, अगर यूट्यूब वीडियो बनाना। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया। ऐसे ही आपकी मेंटालिटी है कि जो है उससे काम शुरू तो करो ना पहले, जब हो जाएगा तब करेंगे, ये वाली सोच इनकी बहुत कम देखने को मिलती है। तो अपने रिसोर्सेज़ का बखूबी यूज़ करना वीनस 11th हाउस वाले को अच्छे से आता है। बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। लोग अगर कोई डिप्रेस व्यक्ति इनके पास आए ना, तो उसका विचार बदल देंगे। बातों-बातों में उसके मन के विचार को बदल देंगे और वो एकदम से एनर्जी से भरकर वो वापस जाता है। और वीनस 11th हाउस में आपके लिए सबसे अच्छी रेमेडी यही रहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें। कोई भी आपको ज़रूरतमंद दिखाई दे रहा है, दिल खोल कर उसको दें। आप देखते जाइए, आपका एटीट्यूड ऐसा ही होगा, अभी भी ऐसा ही होगा। और अगर है तो आप देखना आपको मिला भी बहुत कुछ है। तो वीनस 11th हाउस है तो धन दौलत और बरकत के लिए तो आपको बस देना है दुनिया को, और यूनिवर्स आपको लौटा के उससे ज़्यादा दे देगा। अब चलते हैं दोस्तों, वीनस को 12th हाउस में लेकर चलते हैं। यहाँ पर एक्सॉल्टेड वीनस माना गया, मतलब नेचुरली एक्सॉल्टेड होता है। एक्सॉल्टेड मतलब खुश है, पावरफुल है। वीनस जब 12th हाउस में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति दानी होता है, डोनेशंस करता है। दूसरी चीज़ है, ऐसे व्यक्ति ये यहाँ पे मौज उठाने आया है इस धरती पर। इसको देने वाले बहुत लोग मिल जाएँगे, पेरेंट्स मिलेंगे जो जिन्होंने सारे शौक पूरे किए, शान-ओ-शौकत सारी पूरी करी। सिबलिंग ऐसे मिलेंगे जो कि आपके सारे शान-ओ-शौकत पूरी करेंगे। दिक्कत होगी तो सिर्फ़ स्पाउस से। वैसे स्पाउस अच्छा मिलता है बट किसी न किसी तरह से आप स्पाउस से परेशान हो सकते हैं। मेबी उनकी हेल्थ, स्पाउस की हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहती है आपसे शादी करने के बाद। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि अनबन हो रही है। आपके दुःख का एक ही कारण है, आपकी शादी और आपका स्पाउस। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो वीनस 12th हाउस में यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। और ऐसे लोगों को ज़्यादा मिलना पसंद नहीं होता। इनको लगता है मेरी एनर्जी ना डिस्टर्ब हो जाती है जब मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ। तो ये थोड़े से अपने घर में रहने वाले, आइसोलेशन में रहने वाले, ऐसा इनका मन बहुत करता है। 12th हाउस आइसोलेशन का भी है, तो यहाँ पे इनको आइसोलेशन बहुत पसंद आता है। अकेले रहें, घर में रहें, बढ़िया रज़ाई के अंदर बैठें, ऐसे इनको रहने में बड़ा अच्छा लगता है। वीनस 12th हाउस में तो आप जो सोचते हैं वो आज नहीं तो कल आपको मिल जाता है। नोज़ यानी कि नाक इनकी काफ़ी प्रोमिनेंट देखी गई है, काफ़ी अच्छी होती है, तारीफ़ भी मिल सकती है कि आपकी नाक बहुत अच्छी है।
बच्चों की मैरिज में प्रॉब्लम आती है, आपके बच्चे आपकी मर्ज़ी के विरुद्ध शादी करें या उनकी शादी में दिक्कतें हों, ऐसा भी देखने को मिलता है। वीनस 12th हाउस है या फिर वीनस 12th हाउस ना भी हो ना, एक्सॉल्टेड हो तो भी आप कहीं भी हो, पाइसेस में बैठा हो, तो भी आप इन रिज़ल्ट से मैच कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने सबऑर्डिनेट से परेशान हो सकते हैं, यानी कि आप अगर बिज़नेस ओनर हो, आपके नीचे कोई काम करता है या फिर आप हाउसवाइफ हो, आपके घर में सर्वेंट्स आते हैं, उनसे आपको कोई ना कोई परेशानी और कंटिन्यूअस परेशानी, कुछ ना कुछ चीज़ें उनकी दुखी आपको करती रहेंगी। लेकिन बहुत अच्छी बात है वीनस की यहाँ पे बैठने से कि भोग विलासिता के मौके बहुत मिलते हैं और दूसरे कर के आपको देते हैं और आप इस धरती पे मज़े करने आए हो, एन्जॉय करने आए हो, एन्जॉय किया भी होगा आपने, ऐसे ही करते रहिएगा। विदेश की ट्रिप हो, हॉलिडे पे घूमना हो, मैरिज बहुत बड़ी करनी हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें होंगी कि आप भोगेंगे, आप मज़े करेंगे, एन्जॉय करेंगे। आपके स्पाउस की बातें मानना आपके लिए ज़रूरी है, उनके साथ मिलकर डिसीज़न लेने में ज़्यादा फ़ायदा होता है, ये भी आप कभी नोटिस करके देखना। तो ये था दोस्तों वीनस इन 12th हाउस। अभी हमने शुक्र को सभी घरों में समझा। अब एक-एक करके शुक्र के कंजंक्शंस को समझते हैं। कंजंक्शन मतलब कि शुक्र के साथ कौन बैठा है। जैसे अगर शुक्र के साथ सूर्य बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा स्पाउस मिलता है जो कि आपको अपनी ईगो समझेगा, आपको अपनी प्राइड समझेगा। तो आपका स्पाउस ऐसा एटीट्यूड रखता है कि इसको सिर्फ मैं डाँट सकता हूँ, इसको और कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये मेरा है, ठीक है? इसको और कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई कुछ बोलता है, वो आपका स्पाउस लड़ता है आपके लिए। आपकी लाइफ में रॉयल लाइफ़स्टाइल, अच्छा दिखना, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, ये सब बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि भोग विलासिता का प्लैनेट और सूर्य की रोशनी आ गई उसके ऊपर तो ये चीज़ एनहांस हो गई। सूर्य जिसके साथ बैठता है उस प्लैनेट को एनहांस करता है, वो चीज़ दिखती है लोगों को और पसंद होती है आपको खुद को। तो सूर्य हुआ तो ऐसा होगा। अगर वीनस के साथ मून बैठ गया तो आपको ऐसा स्पाउस मिलता है जो कि मदरली लव करता है आपके साथ, बड़ी केयरिंग नेचर होता है, बड़ा इमोशनल स्पाउस आपको मिलता है और इमोशनली ब्लैकमेल भी आपको कई बार करता है। वहीं पे शुक्र के साथ मंगल बैठ जाते हैं, तो आपकी जो सेक्सुअल ड्राइव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपके मन में बहुत एग्रेसिव थॉट्स आते हैं जब आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बारे में या बेडरूम प्लेज़र्स के बारे में सोचते हैं और मल्टीपल रिलेशन भी आपके एस्टेब्लिश करवाता है, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। बट आफ्टर द एज ऑफ 40-45 आपके सारे डिज़ायर ऐसे हो जाते हैं कि अभी बस भोग लिया जितना भोगना था, अभी तो मुझे हिमालय जाना है या फिर स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी है, बहुत हो गया ये सब में क्योंकि हर तरह के सुख उठा लिए मार्स वीनस ने। अभी इसको सुख से डिटैचमेंट हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ 40-45 के बाद ऐसा फ़ील करते हैं। अभी नेक्स्ट है कि वीनस के साथ मरकुरी आमतौर पे बहुत कॉमन सा कंजंक्शन है। वीनस मरकुरी बहुत सारे लोगों को साथ में दिख जाएँगे। वीनस मरकुरी तो आपका जो स्पाउस है यंग लुकिंग होगा या उम्र में कम होगा आपसे, बहुत चुलबुला होगा, बहुत बच्चों जैसी हरकतें करने वाला होगा और आपका स्पाउस कम आपका दोस्त ज़्यादा बन के रहेगा। बट ये तो बचपना है ही उसके अंदर लेकिन उसका इंटेलेक्ट बहुत शार्प है, आपसे भी ज़्यादा शार्प है। वो जब आपको कोई आइडियाज़ देता है या आप उससे कोई प्रॉब्लम बताते हो तो वो बहुत झट से सॉल्व करता है। आपका स्पाउस बहुत बोलने वाला भी हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आप देखोगे। अभी अगर वीनस के साथ हम सैटर्न को बैठालते हैं तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। आपका स्पाउस हम्बल होगा, मल्टी टैलेंटेड होगा, फाइनेंस के किसी काम से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन उम्र में बड़ा है आपसे या उम्र में बड़ा दिखाई देता है एटलीस्ट आपसे वो। लेकिन मैरिज की लाइफ के लिए ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक कॉम्बिनेशन है। लड़ाई-झगड़े ज़्यादा होना, इन-लॉज़ की प्रॉब्लम आना, वीनस सैटर्न में इवन कुछ एक्सटेंट पे अगर 2-4 प्लैनेट का सहयोग मिल गया तो डाइवोर्स की सिचुएशन भी आ जाना, वीनस सैटर्न ये करवा देता है। वीनस के साथ राहु बैठा है तो अभी क्या है, अभी आपके जो डिज़ायर है, भोग विलासिता और लग्ज़री को लेकर वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और आप ये भी एक कॉम्बिनेशन होता है वीनस राहु जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कन्फर्म होता है। कन्फर्म होता है मतलब अभी शक-वक मत करना किसी पे। वीनस राहु बैठा है तो मन में विचार बहुत आएँगे, आप करोगे भी ऐसी हरकतें और पकड़े भी जाओगे, तो बच के रहना। वहीं पे अगर वीनस केतु बैठा है तो अपने स्पाउस से डिटैचमेंट फीलिंग आ जाती है कि डिटैच फील कर रहे हो आप अपने स्पाउस से कुछ टाइम के बाद, कि अभी उतना अट्रैक्शन नहीं रहा या उतना मज़ा नहीं आता, वो अपने काम में मस्त, हम अपने काम में मस्त। आपका स्पाउस स्पिरिचुअल है या विज़डम बहुत है तो रिलेशनशिप बहुत अच्छी चलती है आपकी और आप यूजुअली इनको ऐसा व्यक्ति भी पसंद आता है ना जो कि सुंदर थोड़ा कम हो चल जाएगा, लेकिन उसका दिमाग अच्छा होना चाहिए, उसकी बुद्धि अच्छी होनी चाहिए, विज़डम होनी चाहिए और आप खुद जब शादी के बाद ज्योतिष में दिलचस्पी ले लोगे, आफ्टर मैरिज आपकी एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी आ जाएगी और आप इसे सीखना शुरू कर दोगे। तो आई होप सारे प्लैनेट हमारे यहाँ पर हो गए, कोई बचा नहीं। ठीक है, तो ये था वीनस के सारे कंजंक्शंस। अभी क्या रेमेडीज़ होती हैं जो कि शुक्र को बहुत अच्छा बलवान बनाती? सबसे पहली रेमेडी है रिस्पेक्ट द फीमेल, रिस्पेक्ट वुमेन।
वो कोई भी हो, मम्मी हो, वाइफ हो, बहन हो, आपकी कलीग हो, दादी हो, मौसी हो, आपको महिलाओं की इज़्ज़त जितनी आप करोगे, उतना अच्छा है आपके लिए, वीनस स्ट्रॉन्ग है और आप करते हो महिलाओं की इज़्ज़त, ये इंडिकेशन है। आप कुछ गलत नहीं बोलते, उनको गलत निगाहों से नहीं देखते, ये इंडिकेशन है कि आपका शुक्र अच्छा है। शुक्र आपका लहज़ा भी है, आप कैसे बातें करते हैं। तो अगर आपकी लैंग्वेज ऐसी है कि एक सेंटेंस में 4 गालियाँ आप निकाल रहे हो अपने मुँह से, तो शुक्र के कमज़ोर होने की ये निशानी है। जिनका शुक्र अच्छा होता है ना, वो बहुत अदब से और बहुत विनम्रता से, बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा गाली-गलौज नहीं करते हैं। देखिए, अब आप कह सकते हो कि आजकल तो दोस्ती है तो गाली-गलौज तो चलता ही चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आप ऐसे ही व्यक्ति हो, ऐसे ही दिखना चाहते हो, बनना चाहते हो? दोस्तों के अलावा भी क्या आप ऐसे ही हो? इस पे सोचने वाली बात है, तो अपने लहज़े को सुधारना चाहिए। वीनस इज़ गुड क्वालिटी फूड, आपको अच्छा खाना खाना चाहिए। महीने में कम से कम 2 बार आप अपने नहाने के पानी में दूध डालकर नहाएँ या दही को अपने चेहरे पे लगाएँ, ये भी एक लाल किताब की रेमेडी है वीनस के लिए। और वीनस की रेमेडी है आप गाय की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। आप देखेंगे हमारे हिंदू सनातन धर्म में हर एक चीज़ जो बताई गई है ना, उसका शायद हमें कभी रीज़न नहीं पता था। ज्योतिष हमें बताता है कि क्यों है। हमेशा बचपन से आप गाय हमारी माता है ये बोलते हुए चले आए हो इसी वजह से। क्योंकि शुक्र एक इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, आपकी मैरिज है, आपके पैसे हैं, आपकी वेल्थ है, आपकी चमक है, तो गाय की सेवा करिए। कैसे कर सकते हैं? गाय को खाना खिलाइए क और आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं तो गौशाला जाइए कभी महीने में 1 दिन का समय निकाल कर वहाँ कुछ डोनेट करिए, चारा खिलाइए। करने वाले के लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो कर कितना भी कर सकता है। तो ये है कुछ रेमेडीज़ जो कि आपके वीनस को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं।